खबर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से जुड़ी है। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बयानबाजियों का दौर भी इस वक्त पूरी तरह से शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पीडीपी के ट्राइबल यूथ कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। यूपी चुनाव को लेकर महबूबा ने बीजेपी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि ये यूपी में लोगों के लिए बीजेपी से आज़ाद होने का मौका है। ये आज़ादी 1947 में मिली आज़ादी से बड़ी होगी। महबूबा ने आगे ये भी कहा कि जब बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो समझिए कि इनके पास यूपी के लोगों को देने के लिए और बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो गरीबी नहीं होती, अस्पताल होते, लोगों के पास नौकरी होती, कोरोना में लोग अपने लाशें गंगा में नहीं बहाते। वहीं इस दौरान महबूबा ने गुजरात दंगों को लेकर भी बीजेपी पर यहां निशाना साधा है। डिजिटल प्रचार पर पंजाब में सिद्धू इन दिनों जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद यहां सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं तमाम दल यहां मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग की निगाहें भी इन पर है। चुनावी रैली की अगर बात की जाए तो इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। अब केवल विकल्प है तो सिर्फ इंटरनेट मीडिया का। प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी सोशल साइट से जोड़कर अपनी बात उन तक पहुंचाने की यहां कोशिश कर रहे हैं। शहर की 5 विधानसभा सीटों में कांग्रेस है, जिसमें पाया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू की इंटरनेट मीडिया पर यहां काफ़ी अधिक सक्रियता देखी गई। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और 10 मार्च को यहां परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीएम चन्नी के भतीजे पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने मंगलवार की सुबह पंजाब और हरियाणा में लगभग 10 जगहों पर दबिश दी। यहां अवैध खनन मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर में सीएम चन्नी के भतीजे के ठिकानों पर दबिश दी है। इसके अलावा मोहाली में सेक्टर 70 में छापेमारी की गई है। सेक्टर 70 में जिस सोसाइटी का नाम बताया जा रहा है उसकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है, वो आम आदमी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर पंजाब के कई नामी सिंगर और कलाकार भी रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र हनी नाम के व्यक्ति के यहाँ भी छापेमारी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4:30 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.9 आंकी गई। वहीं इसके बाद मणिपुर में भी यहां भूकंप की जानकारी मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिसोलॉजी के मुताबिक मणिपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिजोरम के नगोपा में 46 किलोमीटर दूर चुराचांदपुर मणिपुर में सुबह 7:52 पर लोगों को भूकंप महसूस हुआ। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। फिलहाल किसी की जान माल का कोई नुकसान होने की अभी तक इसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना के मामलों में लगातार तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों पे अगर गौर किया जाए तो इनमें आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मामले में देश में कुछ कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं, जो सोमवार की तुलना में 20,000 कम है। वहीं 24 घंटों में 310 लोगों की मौतें हुई हैं।
वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के ओमिक्रॉन की भी अगर बात कर लें तो इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 8,891 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर पिछले 24 घंटों पर गौर किया जाए तो ओमिक्रॉन केस में 7% यहाँ इजाफा देखने को मिल रहा है। बारह से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने का फैसला नहीं लिया गया है। मार्च से बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत होने की अब तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि देश में 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोरोना रोधी टीकाकरण जल्द शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। देश में अभी 15 से 18 साल तक किशोरों और वयस्कों का टीकाकरण जारी है। 12 से 14 साल के वर्ग के बच्चों के लिए 7.5 करोड़ की आबादी आंकी गई है। इतनी बड़ी आबादी उन किशोरों की है जिनका टीकाकरण अभी चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को ये बात कही। सूत्रों ने कहा कि 12 से 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। सोमवार को केंद्र सरकार के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा था कि भारत में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण मार्च से शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा था कि मार्च तक 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण पूरा हो जाने की उम्मीद है। ऐसे में अगले चरण में 12 से 14 साल तक के बच्चों का टीका लगाए जाने की यहां संभावनाएं जताई जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वैक्सीनेशन को बेहद ज़रूरी बताया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने विश्व आर्थिक मंच की 2022 की बैठक के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी का सामना समानता और निष्पक्षता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने सतर्कता बरतते हुए कहा कि जब तक हम दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण करने में विफल रहेंगे, इसके कोरोना के नए वेरिएंट आते रहेंगे। ये वेरिएंट लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था को ठप करते रहेंगे।